नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर मिनोती श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, आजकल हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्पावरमेंट पे, सेल्फ अवेयरनेस पे और कहीं ना कहीं टू नो योर सेल्फ। तो बेसिकली आजकल जिन टॉपिक्स को मैं आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ वो ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं, और जब हम लाइफ में परेशान होते हैं, फंसते हैं, तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद हमें एक डिस्कशन पे मजबूर कर देती है। तो चलिए आज हम बात करते हैं, और आज मैं जो टॉपिक आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो है आइडियल एक्सप्रेशन एंड रामचरितमानस। देखिए स्टूडेंट, मेरा रामचरितमानस और इसके वेरियस फीचर्स को पे डिस्कस करने के पीछे रीज़न यही है कि अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय दर्शन में या भारतीय संस्कृति में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, महाकाव्य है, बहुत से ऐसे लर्निंग है जो कि हमें जीवन जीना सिखाती है, लाइफ का एक नज़रिया बदलने में सक्षम होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो आजकल की जो भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, इतना ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, इतना ज़्यादा हम एडॉप्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमने अपनी ही संस्कृति और अपनी ही, आप कह सकते हो, एसेट्स जो हैं हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति को, उसको एक तरीके से हम उससे अछूते रह गए हैं। तो क्योंकि आजकल मैं अपने स्टूडेंट के साथ इन टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रही हूँ और हमारा ये टॉपिक चल रहा है इन सम अकॉर्डिंग टू NEP एंड IKS, तो आज मैं आप लोग से भी कुछ चीज़ों पे सहमति लेना चाहूँगी, या फिर चाहूँगी कि ये चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करें। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो रामचरितमानस एक ऐसा मतलब काव्य है हमारे भारतीय संस्कृति का, जो सच में कहीं ना कहीं हमें जीवन का आईना दिखाता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप जरा से कंपेयर करके देखो, किसी एक राजा का पुत्र जिसको एक वर दिया जाता है, और उस वर का पालन करने के लिए वो 14 साल तक हर प्रकार की सुख सुविधा, हर प्रकार की लग्जरी, हर प्रकार की आप कह सकते हो जो भी वो चाह रहा था, उन सबसे दूर वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहाँ पे उसको नया जीवन जीना पड़ता है, नए प्रकार से तौर तरीके रहना, नए दोस्त यार, नए लोगों से मिलना। तो क्या आज के समय में अगर मैं बात करूँ, आज की जो जनरेशन है या फिर आजकल के जो ह्यूमन बीइंग हैं, क्या हमारे सबके लिए ये पॉसिबल है अगर हमने ये सारी चीज़ें कभी भी अपने जीवन के 24-22 साल या 23 साल में नहीं की है? तो आई थिंक नहीं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो रामचरितमानस है, ये 14 वर्ष का वनवास जो है, या राम राम के द्वारा किए गए जो भी कार्य कृत्य हैं, वो हमें यही परिलक्षित करते हैं कि जीवन को इस हिसाब से आप अपने, मतलब अपनी लाइफ में आप वो सारी चीजें सीखो जो कहीं ना कहीं आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सर्वाइवल के लिए आपको इतना मजबूत बना दे। देखिए स्टूडेंट, मेरा पर्पस आप लोग से डिस्कशन का बस यही है कि अगर आपकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ होती है, या कोई दुख आता है, या कभी कोई अनहैपनिंग चीज हो जाती है, तो वहां पे हमें डगमगाना नहीं है, वहां पे हमें अपने ऊपर धैर्य रखना है, अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, और कहीं ना कहीं नीति निर्धाता जो है, जो हमारे भगवान है, जिन्हें हम मान रहे हैं, जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं, उन पे भरोसा रखते हुए आगे पॉजिटिवली बढ़ना है। और यही चीज हमें रामचरितमानस में पल पल देखने को मिलती है। तो कुछ इमोशंस हैं, कुछ एक्सप्रेशन है जिसपे मैं आज आप लोग से बात करना चाहूंगी। ऑल्दो रामचरितमानस को एक वीडियो में या एक लेक्चर में खत्म करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि एक जीवन की किताब है। तो कुछ चीजें हैं जो कि शायद बीइंग मोर एक्सपीरियंस देन यू, मैं आप लोग के सामने रख सकती हूँ, और अगर रखने में सक्षम हुई तो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को काफ़ी प्राउड फील करूँगी इस चीज़ में। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप देख सकते हो, फ्रेंडशिप। आज के डेट में अगर हम बात करें तो फ्रेंडशिप का जो मीनिंग है, इट इज़ कन्वर्टेड टोटली डिफरेंट। आज के डेट में फ्रेंडशिप वो है जो आपसे ज़्यादा जो आप पे ज़्यादा खर्च कर सकता है, जो आपको ज़्यादा लाइक्स दे सकता है, जो आपको ज़्यादा कमेंट दे सकता है, जो आपकी ज़्यादा तारीफ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं राम जी ने, चाहे वो हनुमान से दोस्ती हो, सुग्रीव हो, जटायु हो, या फिर खेवट जिस पे उन्होंने ट्रस्ट किया, जिन्होंने, तो ये सारी चीजें फ्रेंडशिप का एक नमूना है हमारे सामने, कि फ्रेंडशिप में कहीं पर भी ना कोई बड़ा होता है ना छोटा होता है। फ्रेंडशिप में अगर कोई चीज होती है तो वो होती है ट्रस्ट वर्दीनेस, जिसके चलते जो आपकी दोस्ती है वो मजबूत होती है। तो अगर आप फ्रेंडशिप ले लो, सोशलाइजेशन ले लो,
भातृ प्रेम ले लो, मतलब भाई और भाइयों का जो प्रेम है, भाई बहन के प्रेम है, जो रिलेशनशिप है, उसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं। मतलब एक भाई अपने बड़े भाई के जंगल में जाने से इतना दुखी होता है कि उसने खुद की अपने राज की जितनी सुख सुविधाएं थी वो 14 साल तक त्याग करके एक कुटिया में रह के अयोध्या का राजकाज करता रहा। तो क्या ये पॉसिबल है आज की जनरेशन में? पॉसिबल है, बस हमें अपनी सोच को बदलना है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक्स में को मैं और लेके आऊंगी आप लोग के सामने। अभी मैं चाहती हूँ कि आप इन टॉपिक से जस्ट रिलेट करना सीखो अपने खुद की लाइफ को और जो चीजें इसमें बताई हुई हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में कभी ऐसे पड़ाव आ जाते हैं, कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो शायद this will be a path from where you can go to a right path। तो आई थिंक मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और आपको आगे के टॉपिक के लिए श्योरिटी देती हूँ कि रामचरितमानस में दिए गए उन सारे आइडियल एक्सप्रेशंस को, जो कि शायद हमें पता होना चाहिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूंगी कि आप लोग की तरफ से भी कुछ ऐसी राय आए, क्वेश्चंस आए, जिसको कि हम उठाएं समाज में और उसको बदलने की कोशिश करें। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।